पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ का नाम सुतियांबे क्यों पड़ा? इस पहाड़ का नाम सुतियांबे पहाड़ मुंडा शासक सुतिया मुंडा के नाम पर पड़ा है। ऐसा सुने हैं कि नागवंशियों के पहले राजा को इसी जगह पर बचाया गया था। बिल्कुल सही सुना है, नागवंशियों के पहले राजा को यहाँ के शासक मदरा मुंडा के द्वारा उस समय पे बचाया गया था। क्या यहाँ पे मुंडा समाज से जुड़ी कुछ बातें हैं? अरे भाई, पूरा मुंडा साम्राज्य यहाँ पे चलता था, जिसको अभी आप लोग को वीडियो पूरा डिटेल से बताएंगे। तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सुतियांबे पहाड़, जिसको पिठोरिया पहाड़ भी कहा जाता है और मुढ़र पहाड़ के भी नाम से ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे आने का जो मकसद है वो आप लोग को तो पता ही है कि यहाँ पे जो है वो बहुत सारे कहानी और बहुत सारा इतिहास इस पहाड़ से जुड़ा हुआ है। आप लोग को बता दें कि ये जो पहाड़ है सुतियांबे पहाड़, यहाँ पे मुंडा समाज का जो है वो शासन काल यहीं से उसका उत्पत्ति हुआ था, मुंडा समाज के शासन काल का, और बहुत सारा इतिहास है। और ये जो जगह है ये सुतिया मुंडा के नाम से ही इसका नाम सुतियांबे पड़ा है। इसका क्या इतिहास है, क्या डिटेल है, हम लोग पूरा सब कुछ जानेंगे और अभी ऊपर जा करके भी आप लोग को दिखाएंगे। और एक सबसे खास बात जो है वो 20,000 सालों तक राज करने वाले राजाओं, नागवंशी राजाओं का जो शुरुआत है, जिसका जो क्या कहें, उसका उत्पत्ति जो है वो इसी पहाड़ से जुड़ा हुआ है और मुंडा समाज से ही जुड़ा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे नागवंशी राजा और मुंडा राजा का पूरा इतिहास समझेंगे और देखते हैं ऊपर जा करके कि ये सुतियांबे पहाड़ में जो है वो मुंडा समाज का क्या क्या अभी भी चीज है, और जैसे गुफा हो गया और जगह जगह पे यहाँ पे अभी मंदिर बनाया हुआ है। तो चलिए मेरे साथ ऊपर और पूरा डिटेल देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे क्या है। आप लोग देख सकते हैं ये सीढ़ी बनाया हुआ है और इसका एड्रेस क्या है आप लोग को सब बताते हैं अभी वीडियो में। चलिए फिलहाल ऊपर और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग ऊपर पहुँचने वाले हैं और एड्रेस आप लोग को सबसे पहले यहाँ बता देते हैं कि ये जो है रांची, झारखंड राज्य के रांची जिले से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जगह का नाम है पिठोरिया और यहीं पे है सुतियांबे पहाड़। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले मुंडाओं के बारे में। तो यहाँ पे जो है जंगल, झाड़, गुफाएं, यही सब जो है वो मुंडाओं का निवास स्थल हुआ करता था। और यहाँ पे जो है ये जो जितना भी आप जो देख रहे हैं पूरा पहाड़ और ये सब जितना भी देख रहे हैं, ये कभी एक समय मुंडाओं का यहाँ पे राजपाट चला करता था। यहाँ सभाएं होती थी, लोगों के दुख दर्द को समझा जाता था, सुना जाता था राजाओं के द्वारा। तो ये जो है वो बहुत मतलब देखा जाए ऐतिहासिक दृष्टि से तो बहुत खास जगह है। यहाँ पे झारखंड में मुंडाओं का प्रवेश कैसे हुआ इसका तो अभी तक किसी को साक्ष्य, किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मुंडाओं के जो प्रथम नेता है वो ऋषा मुंडा माने जाते हैं। और ऋषा मुंडा के बाद में जो है वो सुतिया मुंडा उस अपने मतलब लोगों का नेतृत्व किए और अंतिम में यहाँ पे जो है वो मुंडा समाज के मदरा मुंडा के द्वारा मुंडा समाज का अंत हुआ, मतलब जो उनका शासनकाल चलता था उसका। उसी दौरान जो है मदरा मुंडा के जो शासनकाल था उसी में जो है वो नागवंशी राजा के शुरुआत हुआ उसी टाइम पे। तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं नागवंशी राजाओं के इतिहास के बारे में, मतलब उनका शुरुआत कैसे हुआ। उसको जानने से पहले आप लोग देखिए कि यहाँ पे आप अगर आइएगा तो आपको बहुत सारा गुफा आपको मिलेगा। एक गुफा हम लोग के पीछे है, आप लोग सामने से ला करके दिखा सकते हैं। आप लोग को बता रहे हैं नागवंशी राजाओं का शुरुआत, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पे बहुत सारा गुफा है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पूजा पाठ भी मुंडा समाज के द्वारा किया जाता है और आप लोग देख सकते हैं ऐसा अनेकों गुफा यहाँ पे मौजूद है। ये जो है ये बताता है कि यहाँ पे मतलब रहते होंगे तो यही सब गुफा में वो लोग रहते होंगे। तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं ये गुफा में अभी पूजा पाठ हो रहा है मुंडा समाज के द्वारा, धार्मिक स्थल है। तो अब आते हैं हम लोग नागवंशी में। नागवंशी का शुरुआत से पहले हम लोग जानते हैं कि एक राजा थे जिनका नाम था जनमेजय। उन्होंने एक यज्ञ कराया था और ये जो यज्ञ था ये उन्होंने कराया था नागों को समाप्त करने के लिए, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु हो गई थी नागों के द्वारा, तो उसका बदला लेने के लिए जो है वो यज्ञ कराए थे। और उसी दौरान मतलब जिस टाइम पे यज्ञ हो रहा था इसी दौरान एक नाग जिनका नाम था पुंडरीक नाग, वो भाग करके बनारस चले गए थे और वहां पर वो इंसान का वेश धारण करके रह रहे थे। वहां पे उन्होंने एक कन्या से विवाह भी किया जिनका नाम पार्वती था। तो हुआ क्या कि एक बार जब मतलब पार्वती जो है वो उनको देखे पुंडरीक नाग को, जो मनुष्य के वेश में थे, कि उनका जो जीव था वो 2 भागों में बटा हुआ था। वो देख करके उन्होंने परेशान हुए कि आखिर इनका जीव दो भाग में क्यों बटा हुआ है। उन्होंने इसके बारे में उनसे पूछा, लेकिन पुंडरीक नाग जो थे वो इस बात को टाल देते थे, हमेशा इधर उधर का बात करके वो बात को हटा देते थे। एक बार क्या हुआ कि दोनों जो है पुरी की यात्रा कर रहे थे। जब चलते चलते जो है वो यहाँ पे झारखंड के पिठोरिया में वो लोग पहुंचे, जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे एक तालाब है, उस तालाब के किनारे वो लोग थोड़ा सा विश्राम करने के लिए रुके। तो पार्वती जी ने फिर से एक बार उनसे पूछा कि आपका जीव 2 भागों में क्यों बटा हुआ है। उस टाइम पे पुंडरीक नाग जो थे वो असली मतलब अपने असली वेश में नाग का वेश में आकर के वो तालाब में समा गए। ये देख करके पार्वती जी बेहोश हो गए और उनका प्रसव डिलीवरी वहीं पे हो गया और वो उनका मतलब डेथ हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये कथाओं के अनुसार ये लिखा पाया गया है, सुने हम लोग पढ़े हैं कि वो जो पुंडरीक नाग जो थे वो फिर से अपने पुराने वेश में आए और उस बच्चे का मतलब अपने बेटे का रक्षा करने लगे। बगल से एक ब्राह्मण जी पार हो रहे थे तो उन्होंने देखा कि बच्चे का रोते हुए आवाज सुन करके वो आए और देखे कि वहां पे एक जो है वो नाग के द्वारा उनके फन से जो है वो बच्चा का रक्षा किया जा रहा है। इस बात की जानकारी मदरा मुंडा को मिली, जो मुंडा समाज के अंतिम शासक थे और वो यहाँ पे वो लोग राज करते थे। तो वो मदरा मुंडा जो थे उस बच्चे का पालन पोषण किए और अपने दत्तक पुत्र के रूप में उनको स्वीकार किए और उनका जो वंश है वंश बोलते हैं, उनका जो शासन है वो आगे इसी बच्चे के द्वारा बढ़ाया गया और इसी बच्चे का नाम फनी मुकुट राय था, जो नागवंशी राजा का मतलब उनका जो हम लोग वंशावली देखेंगे तो नागवंशी राजाओं के पहले जो शासक थे वो फनी मुकुट राय को माना जाता है, वो यही बच्चा था और इसी बच्चे को यहाँ पे किया था। तो इससे ये पता चलता है कि नागवंशियों का और मुंडाओं का बहुत अहम योगदान था और नागवंशी से के पहले मुंडा का ही राजकाल हुआ करता था और झारखंड में मुंडाओं का बहुत अहम योगदान रहा है। तो अभी तो फिलहाल में ये देखा जाए कि नागवंशियों का भी जो वंश था वो खत्म हो चुका है और इसका जो शुरुआत हुआ था वो यहीं से शुरुआत हुआ था, फनी मुकुट राय से, और अंत हुआ रातू महाराजा से, जिनका नाम चिंतामणि शरणनाथ साहदेव था। और वहाँ का भी हम लोग एक पूरा डिटेल वीडियो जो है वो अभी तक नहीं दिखाया है, लेकिन हम लोग आने वाला वीडियो में उसके बारे में पूरा फुल डिटेल हम लोग वीडियो लाएंगे रातू महाराजा के बारे में, जो नागवंशी का अंतिम शासक थे। तो फिलहाल में अभी चलिए और कुछ दिखाते हैं यहाँ के बारे में आप लोग को और देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या चीज है। देखिए यहाँ पर भी जो है एक गुफा के जैसा आप लोग को दिख रहा है और यहाँ पर भी पूजा पाठ किया जाता है। मुंडा स्थान आगे ऊपर देखिए, ऊपर में देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है जो 2 पत्थर के बीच में है। थोड़ा सा पीछे आकर के दिखाइए तो दिखेगा, ये पत्थर ऊपर में सीलिंग का काम कर रहा है। देखिए पीछे इतिहास में अगर हम लोग घुसेंगे तो सोचिए कि यहाँ पे पूरा शासन व्यवस्था चलाई जाती थी मुंडाओं के द्वारा। अभी हम लोग ऊपर लगभग पहुंच गए हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ से आप लोग सबसे पहले यहाँ का व्यू देखिए। पूरा आपको यहाँ से पिठोरिया और पूरा जो है लगभग कांके प्रखंड पूरा दिखेगा आप लोग को। तो ये ऊपर का नज़ारा है और जब ऊपर आप आइएगा तो यहाँ पे एक पूजा स्थल भी है, यहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक जो खास बात है वो आप लोग को अभी एक कहानी बताएं, उसमें एक तालाब का चर्चा हुआ था। देखिए वहाँ पे एक तालाब है बगल में, अभी सुतियांबे पहाड़ जो दिख रहा है उसी के बगल में जो है थोड़ा सा दूरी पर एक तालाब है। ये वही तालाब है जहाँ पे पुंडरीक नाग जो है वो अपना असली रूप में आए थे, क्योंकि यहाँ पे अगल बगल में और कोई दूसरा तालाब नहीं है और ये भी हम लोग कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं कि वही तालाब है, ठीक है। तो ये था हम लोग का सुतियांबे पहाड़ का कहानी, जहाँ पे मुंडाओं का राजकाल चला करता था और यहाँ पे मुंडाओं का शुरुआत हुआ था और अंत यही हुआ और यहीं से नागवंशियों का शुरुआत हुआ। तो यहाँ पे 2 शासनकाल से जुड़ा हुआ ये जो पहाड़ है वो है सुतियांबे पहाड़। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।